बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज जो है वो हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। और हम ये तीनों पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कुछ ऐसे है: इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि हमने क्या करना है कि इन दो रकमों के दरमियान में दो और रैशनल नंबर ऐड करने हैं जो इनके दरमियान में कहीं पे आते हो। सेम ये बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। तो अब क्या करेंगे, जब कोई बिटवीन में दो रकमों के दरमियान में कोई जो है वो हमने नंबर ऐड करना हो या दरमियान वाला नंबर मालूम करना हो, तो उसके लिए हम एवरेज मालूम करते हैं। तो एवरेज क्या होती है? सेंटर वाली वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो एवरेज हमारे पास क्या होती है? एवरेज इज इक्वल टू, ए फॉर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं और इन जो है वो रकमों को उसमें पुट करते हैं। तो देखें, सम ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, इसी फार्मूला को मैं आगे लिख रहा हूं। कैसे? सम ऑफ वैल्यूज में दो रकमें हैं, 1/3 है हमारे पास, प्लस सम है तो प्लस करेंगे, 1/4 कर देंगे। और बटा में क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 और 2। हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 2 है। ये अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 1 + 1 नहीं कर देना, 3 + 4 नहीं कर देना, नहीं। जब फ्रैक्शन होता है ना, जब बटा में रकमें प्लस होती हैं या माइनस होती हैं, तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं या प्लस करते हैं। तो क्या करेंगे, हम 3 और 4 का पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 और ये 4, ये 2 पे चला जाएगा, पहले ये 2 2 4 आ जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, ये फिर 1 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। 3 × 2 6, और 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 12 बन गया। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया? हमारे पास एलसीएम 12 बन गया। ये 12 आ गया। अब क्या करें, 12 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें। तो ऐसे करेंगे, ऐसे 12 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे चला जाएगा। तो 4, और जो आंसर आएगा ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, प्लस अब सेम इसी तरह करेंगे, 12 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो ये हमारे पास 3 ही आ जाएगा। और बटन में हमारे पास है 2। तो अब क्या करेंगे, 4 और 3 को प्लस कर देंगे, 7/12, और बटन में हमारे पास 2 है। ठीक है। अब हम इसको, इस रकम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 7/12, ये तकसीम ही हो रहा है ना, 2 डिवाइड ही हो रहा है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर गौर से देखें कि हर रकम के बटा में 1 जरूर होता है, तो हम इसको 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी को मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, 7/12। अब देखें, डिवाइड तो हम इसको कर नहीं सकते, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये साइन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि ये रकमें आपस में चेंज हो जाती हैं। ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करें, अब आसान है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे। तो ये 7 1 7 और 12 को 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24। तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं होता। तो इससे हमें पता चला जो पहली जो बिटवीन वाली रकम है, जो रैशनल नंबर है, वो 7/24 है। तो ये हम लिख देते हैं 7/24 है, ये हमारे पास नंबर आ गया।
अब हमारे पास एक और जगह है, उसने कहा है कि टू रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। एक हमने मालूम कर लिया है 7/24, एक और मालूम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये इनके दरमियान में हमने एक नंबर और मालूम करना है, तो अब हम इन दोनों की एवरेज लेंगे, 7/24 की और 1/4 की। तो वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया है। तो यहां पे देखें, हम अब दूसरी जो है वो नंबर मालूम करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज फार्मूला की। तो पहली रकम हमारे पास 7/24 है, प्लस दूसरी 1/4 है हमारे पास, और बटा में नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं। तो 1 और 2 दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, सेम वही, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, किसका, फ्रैक्शन प्लस हो रहे हैं ना, तो एलसीएम लेते हैं 24 और 4 का। तो हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे देखें जरा, 24 और 4 का एलसीएम लेना है हमने। तो 2 पे चला जाएगा, 12 2s are 24, 2 2s are 4, फिर 2 पे चला जाएगा, 6 2s are 12, 2 2s are 1, फिर 2 पे चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 आ गया और ये 1 और ये 1। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 12, और 12 को 2 से किया तो हमारे पास 25 निकल के आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या है, 24 को एलसीएम ले लिया हमने, और अब 24 को 24 से डिवाइड करना है और आंसर आया 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 का 7 ही आता है, प्लस 24 को अंदर रखना है, 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 6 आता है, 6 4s are 24, 6 आता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 का 6 आ जाएगा हमारे पास। बटा में हमारे पास क्या है, 2। 7 और 6 को जो है वो प्लस करें तो आता है 13/24, बटा में हमारे पास क्या आ गया, 2। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 13/24 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, जो रकम अकेली होती है उसके बटा में हमेशा एक होता ही होता है, तो हम इसके बटा में ऐसे एक लिख सकते हैं। अब देखें, अब हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, जैसे यहां पे हमने किया था, इसको डिवाइड नहीं किया बल्कि हमने मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो रकम है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो कैसे बनेगा, देखें, 13/24 हमारे पास है, हमने क्या किया, इसको अब मल्टीप्लाई करना है, तो 2/1 था, ये 1/2 बन जाएगा। अब क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 बन गया। तो इस तरह ये हमारे पास निकल के आ गया। तो ये नंबर हम यहां पे लिख देंगे, 13/48। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि एक हमारे पास 13/48 है और दूसरी हमारे पास 7/24 है। तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट क्या है, 3 और जो 4 है इनके दरमियान हमने क्या करना है, दो वैल्यूज और जो है वो ऐड करनी है जो इनके सेंटर में आती हूँ। तो पहले जैसे हमने किया है कि एवरेज के फार्मूला जो है वो पुट करके हमने इनकी जो है वो सेंटर वाली वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसको वैसे कर लेते हैं कि एवरेज का फार्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, हमारे पास एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 है, और बटा में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 और 2, ये 2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। 3 + 4 इज इक्वल टू 7/2। तो ये यहां तक सॉल्व हो गई। तो जो पहली हमारे पास टर्म आ गई वो है 7/2, जो 3 और 4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर है। अब जो सेकंड जो मालूम करना है उसके लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो उसके लिए भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे कि इन दोनों की एवरेज मालूम करेंगे। तो मालूम कर लेते हैं, ये देखें 7/2, ये पहली रकम
प्लस सम ऑफ वैल्यूज मालूम करने के लिए दूसरी 4 आ गई हमारे पास, और बटा में नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है, 2 है। ये 4 के बटा में 1 होता है, सही है। अब क्या करें, अब ये वाले जब फ्रैक्शंस जो है वो आपस में प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास 2 ही आता है, तो ले लें हम एलसीएम। तो ये हमारे पास एलसीएम 2 आ गया। अब 2 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 ही आता है हमारे पास। 2 को अंदर रखें, 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आता है आंसर। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा हमारे पास, और इनके बटा में क्या है, 2 है। ओके, 7 प्लस 8 हमारे पास 15 आ गया, 15 ओवर 2, और इसके बटा में भी हमारे पास 2 ही है, ये देखें। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 15/2 तकसीम 2, और याद रखें अगर बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 होता है। अब हम मल्टीप्लाई तो नहीं, डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 15/2 मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई साइन चेंज हो गया तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। अब आसान हो गया, अब हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई 1, 15 आ गया हमारे पास, और 2 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास 4 आ गया। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह क्या हुआ, हमारे पास दूसरी टर्म भी हमारे पास निकल के आ गई जो कि 15/4 है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, जो बिटवीन वाली टर्म्स है वो 7/2 एंड 15/4, ये हमारा क्या है, ये आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है कि 3/5 और 4/5 के दरमियान में हमने 2 रैशनल नंबर जो है वो ऐड करने हैं। एक यहाँ पे ऐड करेंगे और एक यहाँ पे ऐड करेंगे, और दूसरी हमारे पास क्या है, 4/5। तो हमें पता है कि जब 2 नंबरों के दरमियान की कोई वैल्यू मालूम करनी है तो हमने एवरेज का फार्मूला लगाना होता है। एवरेज का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ वैल्यूज में जो है वो क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 को प्लस कर देंगे तो ये सम आ जाता है। बटा में क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 1 और 2 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होता है हमारे पास वो प्लस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 3 और 4 को प्लस कर दें, नो। जब फ्रैक्शंस प्लस या माइनस होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले हम 5 और 5 का, तो हमारे पास 5 ही आंसर आता है। जब सेम रकम होती है ना तो उसका सेम ही आंसर होता है जो एलसीएम है। 5 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये देखें। 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। सेम इसी तरह से 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और इसके बटा में हमारे पास 2 है। अब क्या करेंगे, हम 3 और 4 को प्लस कर देंगे, 7/5 आ जाएगा, और इसके बटा में क्या है, 2। अब हम इसको सेम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7/5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखें कि जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में 1 होता है। तो ये यहां तक आ गया। अब ये देखें, हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, हम इसको मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 7/5 मल्टीप्लाई जब करेंगे साइन चेंज हो गया, तो ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, उल्ट जाएगा। 2/1 से 1/2, क्योंकि ये साइन चेंज हो गया। अब इजी हो गया हमारे लिए। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 7, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो हमारे पास जो पहला जो रैशनल नंबर है वो 7/10 आ गया। ये देखें 7/10, तो 1 आ गया। अब हमारे पास क्या रहता है, एक दूसरा नंबर भी हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, हमने अब इन दोनों के दरमियान में मालूम करना है, तो हम इन दोनों की एवरेज लेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, सेम ऐसा करेंगे, इनका सम लेंगे फॉर्मूला के मुताबिक 7/10
प्लस 4/5, ये आ गया सम, और बटा नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 1 और 2, ये आ गई। जब फ्रैक्शन प्लस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लें, 10 और 5 का एलसीएम ले लें, 10 और 5 का एलसीएम। तो ये 2 पे चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 का 5 रहेगा, फिर 5 पे चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 10। तो हमारे पास एलसीएम है 10, तो लिखें एलसीएम 10 है हमारे पास। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 10 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा। तो ये इससे आगे हमने सॉल्व नहीं करना। 15/10 हमारे पास दूसरी वैल्यू है, दूसरा रैशनल नंबर है जो हमने बिटवीन में मालूम करना था, 3/5 और 4/5 के दरमियान में। तो हमारे आंसर क्या निकल के आ गए, 15/10 और 7/10 वो रैशनल नंबर हैं जो 3/5 और 4/5 के दरमियान में निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।